बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक है हुज़ूर अक़दस के ज़ुबान मुबारक से निकली है, ज़रा समात फरमाएँ। कुछ दिनों से हदीस नहीं डाली थी, ज़रा समात फरमाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में उस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है और दूसरों के पास जाता है तो और। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में उस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है और दूसरों के पास जाता है तो और हो। यानी दो रुखी आदमी है। तशरीह क़यामत में ऐसा आदमी जिस बदतरीन हालत में देखा जाएगा उसकी कुछ तफसील इससे अगली हदीस से मालूम हो सकती है। दूसरी हदीस समात फरमाया, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से अनहुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो शख्स दो रुखा होगा वो मुनाफिकों की तरह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म की बातें करेगा। क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की दो ज़बानें होंगी। यानी वो शख्स मुनाफिक की तरह होगा, यानी किसी आदमी से कोई बात करेगा, दूसरे से कोई बात करेगा। दोबारा सुनिएगा, हज़रत उमर बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो शख्स दो रुखा होगा और मुनाफिकों की तरह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म की बातें करेगा, क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की दो ज़बानें होंगी। तशरीह किए इसको हज़रत मौलाना मंजूर नुमानी साहब रहमतुल्लाह ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और कब्र को नूर से मुनव्वर करे। अच्छे अमाल और अच्छे अखलाक जिन पर आखिरत में सवाब के वायदे हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं और उनके दर्जे भी मुख्तलिफ हैं। इस तरह बुरे अमाल और बुरे अखलाक जिन पर अज़ाब की वईदें हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ दर्जे के हैं। अल्लाह ताला ने अपने इल्म व हिकमत से हर नेकी बदी का सवाब व अज़ाब इसके मुनासिब मुकर्रर फरमाया है। लिहाजा दो रुखापन जो एक तरह की मुनाफ़क़त है, इसकी सज़ा ये मुकर्रर फरमाई गई है कि ऐसे आदमी के मुँह में वहाँ आग की दो ज़बानें होंगी। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना, वाज़ेह है कि जानवरों में से बाज़ सांपों की दो ज़बानें होती हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त करे। बाज़ औक़ात जानवरों में से बाज़ सांपों की दो ज़बानें होती हैं। बाज़ सांप होता है ना, उसकी दो ज़बानें होती हैं, देखा होगा आपने। यहाँ ये बात हमारे लिए सोचने की समझने की है कि बाज़ बदअमालियों और बद अखलाकियों की हकीकत में नहायत ख़तरनाक और अल्लाह ताला के नज़दीक नहायत संगीन है, लेकिन हम लोग इनको मामूली बात समझते हैं और इनसे बचने की जितनी फ़िक्र करनी चाहिए उतनी फ़िक्र नहीं करते। ऐसी ही बुराइयों के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया, तुम उसको मामूली और हल्की बात समझते हो, हालांकि अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत संगीन और बहुत बुरी बात है। ये बुरी आदत दो रुखापन भी इस कबील से है। हम में से बहुत से इसको मामूली बात समझते हैं और इससे बचने की फ़िक्र नहीं करते, हालांकि इन दोनों हदीसों में से मालूम होता है कितना संगीन वो ख़तरनाक गुनाह है और आखिरत में इस पर कितना सख्त अज़ाब होने वाला है। अल्लाह ताला हमारी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की इस बात पर कमर बस्ता हो गए अमल है सवाले की तौफीक आसानी से नवाजिए और हम दो रुखी ना बने, बल्कि जो ज़बान पे हो दिल पे हो साफ हर आदमी से उसकी मिजाज के मुताबिक बात करें जो उसका अहल है और हम उससे कोई दो रुखी बात ना करें। अल्लाह ताला सब उम्मत मुस्लिमों को इसकी तौफीक आसानी से नवाजें और आपके तोहफे में अल्लाह ताला इस गन दर गन नालायक को हकीर फ़कीर को भी तौफीक आसानी से नवाजे। हमारे सवाले की कमर बस्ता हो इस पर अमल पैरा हूँ और तमाम गैरों को अल्लाह ताला हिदायत कामला तौहीद मुस्तमरा अता फरमाए, सबात अल ईमान अता फरमाए, मरते दम तक आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।